आसुरी शक्ति के प्रदर्शन पर अंकुश लगाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। ये न भूलें शनिदेव कि बालक ध्रुव का जन्म जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा से हुआ है। अनेक प्रयत्न करने पर भी तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। देखता हूं कि तुम्हारे भगवान जगदीश्वर विष्णु ध्रुव के दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों से उसे कैसे बचाते हैं। मेरे विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियां ध्रुव के जीवन में भूचाल ला देंगी। भूचाल। तनिक लज्जा करो शनिदेव, हमारे हाथों इतनी बार प्रताड़ित होने के बाद भी आपकी सद्बुद्धि जागृत नहीं हुई। क्या आपको अपना अपमान कराने में ही आनंद आता है? यदि सात्विक ग्रहों द्वारा आप अपना अपमान कराने के इच्छुक नहीं हैं, तो ध्रुव के जीवन पर से अपनी काली छाया हटा लें। मूढ़ बुद्धि, तेरा सर्वनाश अब निकट है। तू विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। तू ज्ञात नहीं कि किस मूर्ख ने तो जैसे अज्ञानी और निर्बल ग्रह को ग्रहों का युवराज बना दिया। अरे तू तो भाग्य विधाता शनिदेव का सेवक बनने के भी योग्य नहीं है। ध्रुव! हमने ध्रुव को पहले ही सावधान कर दिया था, किंतु जिसके भाग्य में ठोकरे खाना लिखा हो, जो हमारे क्रोध और कुदृष्टि का भोग बन गया हो, वो आप सब और भगवान विष्णु की सहायता पाकर भी कदापि सफल नहीं हो सकता। मूढ़ बुद्धि शनि, जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से इस संसार की रचना की हो, जो इस संसार के कण कण में निवास करते हो, तू अपनी मूढ़ता में उन्हें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है? सावधान, भगवान विष्णु का क्रोध तुम्हारे सर्वनाश का कारण न बन जाए। मुझे आश्चर्य है आप सबकी बुद्धि पर। आसुरी और विध्वंसक शक्तियों के प्रतिनिधि मधु कैटभ के सम्मुख आपने अपने भगवान विष्णु का क्रोध और पराक्रम नहीं देखा? कैसा छल करके उसने उन दोनों दैत्य वीरों का वध किया। आपने सत्य कहा शनिदेव, छल विष्णु के तत्व का दूसरा नाम है। उस छलिया विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके छल से अमृतपान देवताओं को करवा दिया। परमवीर मधु कैटभ के सन्मुख जब उसका पराक्रम और चक्र सुदर्शन पराजित हो गया, तब उसने मातृशक्ति की सहायता से मधु कैटभ को भ्रमित करवा दिया। यदि आप सब में तनिक भी नैतिकता हो तो विष्णु भक्ति का त्याग कर दो और शनिदेव की शरण में आ जाओ। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव अपनी शरण में आने वाले को कभी निराश नहीं करते। दुष्ट बुद्धि स्वार्थी राहु, तनिक भगवान विष्णु की कृपा का ध्यान कर। अमृत पान की चोरी का दंड देते समय भक्त वत्सल भगवान ने तुम्हें जीवित रखा। मुझे जीवित तुम्हारे भक्त वत्सल भगवान की कृपा ने नहीं, अपितु अमृतपान ने रखा है। यदि मैंने अमृतपान न कर लिया होता तो तुम्हारा छलिया विष्णु मेरा सर्वनाश करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। आज तुम्हारा परम विष्णु भक्त ध्रुव
अपने पिता से न्याय और अधिकार मांगने जा रहा है, किंतु जिस व्यक्ति के कुंडली में शनिदेव की 7.5 की महादशा चल रही हो, वो भाग्य विधाता शनिदेव की इच्छा के बिना किसी को क्या न्याय और क्या अधिकार प्रदान करेगा? ध्रुव अपनी उस विमाता को चुनौती देने जा रहा है जो हमारी भाग्य विधाता शनिदेव की परम आराधिका है, जो हमारे नाम से थर थर कांपती है। ध्रुव अपने अभियान में कदापि सफल नहीं होगा, कदापि नहीं।